Good evening, all of you. मैं विभव शुक्ला. Now I am going to teach you maths of class 9, 10th, 11th and 12th. Okay. So come, let's connect with me in maths. Okay. Class 9th first. Okay. Now, class 9th first chapter is number system. Number system. देखो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं बाइलैंग्वेज ही पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नंबर क्या होता है. सबसे पहले जानते हैं कि इस नंबर को कहते क्या है. व्हाट इज नंबर. ठीक है, नंबर क्या होता है आइए जानते हैं. सबसे पहले ये जानिए कि पहले तो होता है एक तरह का नेचुरल नंबर. क्या होता है? नेचुरल नंबर. इस नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? देखो, नेचुरल का मतलब होता है, आज मैं तुम लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना जा रहा हूँ कि जब भी चीज़ें नेचुरल आए तो नेचुरल मतलब नेचर से जुड़ा हुआ. अब तुम अगर अपने डेली लाइफ में मैथ्स को लो तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि तुम सोचते भी हो तो मैथ्स में ही सोचते हो. मतलब कहते हैं ना, सोचने का भी एक तरीका होता है कि कितना सोचना है. ज़्यादा सोचोगे तो ये फट के हाथ में आ जाएगा. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अपना ही खोपड़ी. तो सोचना भी, कैलकुलेशन भी, हर जगह आपकी मैथ्स है. जिंदगी में हर एक जगह मैथ्स है. तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है. नेचुरल नंबर को कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers which starts from 1 and end on infinity. जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म होती है वो आपकी नेचुरल नंबर हो गया. ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इस तरह से 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक. अब इसके बाद एक आपका कॉन्सेप्ट आता है. अच्छा, वापस. हाँ, अब इसके बाद आपका एक ये जो आपका फर्स्ट हो गया. ठीक है. अब आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर का. क्या होता है? होल नंबर. होल नंबर को क्या कहते हैं? देखो, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपको मैंने बता दिया कि वो 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर में क्या होता है? होल का मतलब सब कुछ उसमें आ जाना. ठीक है, सब कुछ आ जाना का मतलब क्या कह सकते हैं? अब देखो, इसमें मैं तुमको पूरी चीज़ नहीं लिखूंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ये 0 से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? इन्फिनिटी पे. इसमें ये जो 0 जुड़ गया ना, 0, इसीलिए ये होल नंबर हो गया. बात समझ में आ गई? ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया. इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटीजर्स. क्या कहते हैं? इंटीजर्स. चलो अच्छा, इंटीजर से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं. छोड़ो इंटीजर्स. इरेजर ही तो लिया सर. अच्छा, नहीं हुआ. ठीक है. तो ये इंटीजर्स देखो, अब इंटीजर्स से पहले हम लोग ले लेते हैं, हम लोगों ने नेचुरल नंबर लिया, होल नंबर लिया. ठीक है. अब हम लोग 1 मिनट समझने के लिए ले लेते हैं आपका. अच्छा, यही तो है ना पेन. ठीक. अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इवन नंबर. क्या ले लेते हैं? इवन नंबर. देखो, इवन नंबर क्या होता है, पहले सारे नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हमको ये पढ़ने में और भी आसानी होगी. ठीक है. इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आर दोज नंबर, इवन नंबर्स आर द नंबर विच आर अ मल्टीपल ऑफ 2. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं. जैसे आप ये कह सकते हो, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये सो ऑन. अच्छा, ये भी चलते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे. भाई 2 है, थोड़ी ना खत्म हो जाएगा कहीं, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा इन्फिनिटी. ठीक है, बस समझ में आ गई. अब इसके बाद इवन नंबर के बाद आप यहाँ लिख लोगे प्राइम नंबर. सारे नंबर्स के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, फिर हम लोग इस पर शुरुआत करेंगे. ठीक है. प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर आर दोज विच आर divisible by 1 and itself. देखो, इसमें क्या कहेंगे हम कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से या फिर वो खुद से होते हैं. जैसे पहला आपका 1 हो गया. ठीक है.
और एक चीज़ याद रखिए जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सर 2 एक प्राइम नंबर होता है कि नहीं। यस, 2 इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, पहला तो 1 इटसेल्फ और दूसरा खुद 2, इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। क्या 1 प्राइम नंबर होगा? जी नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, खुद 1, इसलिए 1 क्या है? आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए मैं आपको फिर बता दूं ये कॉन्सेप्ट कि आपका प्राइम नंबर हमेशा शुरू होता है किससे? 2 से। बात समझ में आई? पहला 2 हो गया, दूसरा आपका 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर के बाद एक चीज और बचती है, इसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। देखो इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सीधा सा एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस चीज का। ठीक है, देखो इसमें ये जानो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स। देखो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो आपको कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 4 हुआ ना, 4 भाई 4 के 2 हैं, जैसे 1 भी है, 2 भी है और 4 इटसेल्फ भी है, तो आपके 2 से ज्यादा मल्टीपल्स हो गए ना, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ये आपका क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। एक तरह से आप कह सकते हो इवन नंबर जितने हैं वो सारे आपको कॉम्पोजिट नंबर कहला सकते हैं। ये सारे नंबर एक दूसरे के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं जिसको कहते हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं इसको मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आपको क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। जैसे ये मान लीजिए एक नंबर लाइन खींची है, ठीक है, बीच में ये 0 है, ये आपका +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3 और ये -4। देखो ये नेगेटिव सीरीज है और ये पॉजिटिव सीरीज है, देख रहे हो आप। तो जब ये चीज़ें आप पूरी मिला देते हो, इसको जब ये पूरा मिला देते हो तो ये आपका इंटीजर्स कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसको हमको इंटीजर्स कहते हैं इसको। ठीक है, अब इंटीजर्स भी हो गया। इंटीजर्स के बाद हम लोग आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, आइए रेशनल नंबर जान लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो रेशनल नंबर के बारे में सबसे अच्छा ये है कि रेशनल नंबर्स आर नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ध्यान से देखो, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होंगे वो रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, लेकिन बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज हम आप लोग को बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि p क्या है? p न्यूमरेटर है। हर एक छोटी से छोटी चीज तुम लोगों को बताया जाएगा, भले तुम लोग पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, जानते रहो फिर भी। ठीक है, q क्या होता है? q आपका डिनोमिनेटर होता है। q आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। और मैंने यहाँ क्या लिखा है? q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर आपका 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे आपके क्या हो गए? रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इरेशनल नंबर पे, कि ये जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर के देखो 2 बन सकते हैं। पहला तो ये कह सकते हैं आपकी इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते, लेकिन इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इमेजिनरी नंबर से क्या मतलब समझते हो भाई यार? देखो इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है जिसको कि हम इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हो गया √2, ठीक है, √3, थीटा, आयोटा, बहुत से ऐसे जो नंबर है ये आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इस इरेशनल नंबर्स के बाद आपके कुछ बचते हैं जो कि फ्रैक्शंस होते हैं और डेसिमल होते हैं, वो सब आ जाते हैं आपके रेशनल नंबर के अंडर में। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इसको कैसे पहचानते हैं कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, या कैसे चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो जैसे आपको ये मैंने पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के सब उसके बाद हम एक चीज़ इसमें आती है आपकी
उसमें ये बताना पड़ेगा आपको कि जैसे एक्सप्रेस 0.3 इसका मतलब हो गया 3 आर अ रेशनल नंबर। क्या करना है, क्या बताना है आपको कि ये क्या है, आर अ रेशनल नंबर। जैसे भाई देखो आपकी किताब में ये सारे सवाल दिए हैं कि एक्सप्रेस 0.3 इतना आ रहा है रेशनल नंबर, इसको आप कैसे बताओगे कि ये रेशनल नंबर में है कि नहीं। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इस फॉर्म में आपका दिया रहा है, मतलब जिस भी नंबर पे बार लगा रहे, देखो इसको समझने से पहले याद रखो, अगर एक नंबर पे बार लगा है तो यानी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे बार लगा है तो ये 100 हो जाएगा, 3 नंबर पे बार लगा है तो ये 1000 हो जाएगा, और 4 नंबर पे बार लगा है तो ये 10,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये बार वाला ही मैटर हमको देखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट देखो यहां पे x इज इक्वल्स टू लेट x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 3.333, यही मानेंगे ना। लेट हमने इसको मान लिया कि भाई x, चलो अच्छा इसको मान लेते हैं, चलिए ताकि और कंफ्यूजन ना हो। चलो देखिए 0.3 बार, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। चलिए उसके बाद ये कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है, तो ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना। इस ये एक तरफ खिसक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये आपका दूसरा नंबर, 2 इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। चलिए हम लोग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब होता है कि सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 10x बराबर कितना, देखिए एकदम आराम से करते चलना है बिना हड़बड़ाए, काम अपने आप होता चलेगा। ये हो जाएगा x बराबर 0.3, इतना हो गया। चलिए अब इसको कर लीजिए, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। लिख लीजिए 9x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में 0 गया 3 आ जाएगा। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे आप, x बराबर आप क्या करेंगे 3/9। अब 3 की टेबल आती है, पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 6 3 जा 9, 1/3। x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। अब मैंने आपको रेशनल नंबर क्या बताया था कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एक मजेदार बात और देखिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हमने रेशनल नंबर प्रूव कर दिया। इसी तरह आप बहुत से रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो, जैसे 0.4, 0.4 पे बार या 4.444 पे बार। इस तरह की चीज़ें क्लास के समय में आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं लास्ट आपको बता दूं बस, उसके बाद फिर वो करूंगा। जैसे इसमें एक चीज़ ये होती है कि व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब जान रहे हो ना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मान लीजिए आपका है 8/7 है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, 7 को सिंपली 8 से तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा, वही आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे 7 1 जा 7 आ गया, 1.0, ये सब आप करिएगा। बस मैंने आपको ये बता दी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती है। थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट। जिसको समझ में नहीं आया फिर वो मुझसे पूछना क्लासेज में। ओके, थैंक यू, नमस्ते।